नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, मिर्जा गालिब की पंक्तियां हैं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद ममता बनर्जी की पार्टी का जो हश्र हुआ है वो शायद ही किसी ने सोचा होगा, और ममता बनर्जी ने तो शायद बिल्कुल नहीं सोचा था। टीएमसी समेत पूरे इंडी गठबंधन में सन्नाटा पसरा हुआ है। तब से लेकर अब तक किसी को कुछ सूझ नहीं रहा, करें तो करें क्या, किसे दोष दें, किसकी गलती है जो तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत से जीत कर आई। शुभेंदु अधिकारी सीएम बनाए गए और अब ताबड़तोड़ तरीके से फैसले भी ले रहे हैं। बजट ऐसा दिया कि बंगाल की जनता खुश हो रही है, जबकि बंगाल के वर्तमान हालातों को देखते हुए ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन चुनाव परिणाम आते ही टीएमसी से लेकर कांग्रेस तक सभी दल एक दूसरे को ऐसे दिलासा देते रहे जैसे आसमान गिर पड़ा हो। नतीजे आते ही ईवीएम में गड़बड़ी की बात शुरू हो गई। वोट चोरी वाला बहाना चुनाव चोरी तक पहुंच गया। कांग्रेस कहती रही लोकतंत्र ही खत्म हो गया। अगर कांग्रेस के हिसाब से देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं तो फिर तमिलनाडु और केरल में क्या हुआ? वहाँ कैसे लोकतंत्र काम कर रहा है? ऐसा कहीं होता है कि जहाँ कांग्रेस जीत जाए वहाँ लोकतंत्र बचा है, बाकी जगह बीजेपी जीत रही है तो वहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है? दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि वो ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं कि पार्टी की नीतियों में कमियां हैं। पार्टी की कमजोरी पर बात की जाए, पार्टी की कमजोरियों पर विचार किया जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि चेहरे पर दाग हैं और आईना साफ करने में लगे हुए हैं। आरोप लगते हैं, चुनाव आते हैं तो 80-20 के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया जाता है। 80% को साधने के बजाय सारे के सारे दल 20% को साधने में लग जाते हैं। सोचिए, राहुल गांधी बिहार में वोट के चक्कर में कन्हैया कुमार को साथ ले चले। गंगा जी में डुबकी लगाने में तो शर्म आती है, पोखर में छलांग लगा लिए। अयोध्या राम मंदिर जाने की बात आज तक कभी नहीं कही गई। मानसरोवर की यात्रा की थी पर आज तक उन्होंने नहीं बताया कि वहाँ क्या देखा था उन्होंने। ये वही राहुल गांधी हैं जो कुछ वर्ष पूर्व त्रिपुंड लगाकर जैकेट पर जनेऊ धारण करके अपने आप को सनातनी और शिव जी का भक्त बताया था। गोत्र बताया था दत्तात्रेय, जो आज तक किसी ने सुना नहीं। बहरहाल, देश की जनता ने भी अब कांग्रेस को उनके हाल पर छोड़ देने का मन बना लिया है। अब इन प्रपंचों को जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। बीते कुछ वर्षों की बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे इस बात की तरफ इशारा करते हैं, ये संकेत देते हैं कि ईवीएम, वोट चोरी, जातिगत जनगणना, लोकतंत्र खत्म, संविधान बचाना, ये इस तरह के जुमले हैं जो अब भारत में चलने वाले नहीं हैं। बगैर पीएम को डायरेक्ट टारगेट कर जनता की बात करें अगर राहुल गांधी, तो जनता आज भी उनके साथ आने को तैयार है। वरना पीएम को टारगेट करते करते एक एक करके सब निपटते चले गए जो पीएम पद के दावेदार माने जा रहे थे। सबसे बड़ा नाम ममता बनर्जी का था। ममता बनर्जी की हार से इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सशक्त प्रभावी चेहरा आज पीछे हो गया। राहुल गांधी भले ही अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त दावेदार मानते हों, उनके समर्थक मानते हों, लेकिन ममता बनर्जी के जुझारूपन और संघर्ष करने की जो अद्भुत क्षमता थी वो राहुल गांधी में नहीं है। उनके महिला होने से प्रधानमंत्री पद की सबसे तगड़ी दावेदारी उन्हीं की बनती थी। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के जिन जिन दावेदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, उनके खिलाफ ओछे बयान दिए, वो एक एक करके खुद ही हारते चले गए। सबसे पहले दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप में फंसे अरविंद केजरीवाल, जो अक्सर हर मंच से प्रधानमंत्री को डायरेक्ट टारगेट किया करते थे। इसके बाद हरियाणा में जलेबी बांटने की तैयारी कर चुके थे राहुल गांधी, लेकिन जलेबी भी हाथ से चली गई और राज्य भी हाथ से चला गया। फिर बिहार में जिस तेजस्वी यादव को साथ लेकर राहुल गांधी ने वोट चोरी का एक माहौल बनाया था, कोशिश की थी, बन नहीं पाया था, लेकिन उनका भी आरोप ऐसा ही औंधे मुंह जाके गिरा। बिहार में राहुल गांधी के साथ के चक्कर में तेजस्वी यादव बुरी तरह से चुनाव हार गए। बात करें अगर बंगाल चुनाव की, तो इंडी गठबंधन की सबसे ताकतवर शक्तिशाली कैंडिडेट प्रधानमंत्री की ममता बनर्जी की क्षमता अब लगभग खत्म हो गई है। अब टीएमसी में ही गिनती के मेंबर बचे हैं जो उनके साथ हैं। तो इंडी गठबंधन भी इस समय हंसी का पात्र बनकर रह गया है। ये दुनिया का एक ऐसा गठबंधन है कि इसके सहयोगी कब साथ हैं, किसके साथ हैं, कब कब साथ हैं, ये समझना बहुत कठिन है, क्योंकि ये उन्हें खुद नहीं मालूम रहता कि वो कब किसके साथ जाएंगे और कब किससे उनका मनमुटाव हो जाएगा।
जब इच्छा हुई तब साथ आ जाते हैं, जब स्वार्थ पूर्ति की बात होती है तो अलग हो जाते हैं। तमिलनाडु में भी यही हुआ। डीएमके के साथ कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, हारने के बाद तुरंत पाला बदल लिया। तो ये जनता भी देख रही है सारी चीज़ें। कुर्सी पाने की चाहत में दूसरे पाले में जा बैठना ये ठीक बात है क्या? फिर लोकतंत्र की बात करते हैं। राहुल गांधी और उनके समर्थक भले ही अपने आप को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बताने की कोशिश करें, लेकिन बंगाल और तमिलनाडु में उनकी डिमांड थी ही नहीं, जीरो थी। ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस का खुलकर विरोध किया था अपने बंगाल में। चुनाव नतीजे आ गए, इंडी गठबंधन फिर एकता दिखाने लगा और चुनाव में ममता बनर्जी के हारने के बाद अखिलेश यादव ने तो बंगाल पहुंचकर सहानुभूति भी जताई। यूपी में चुनाव होने हैं, हो सकता है दीदी की ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए कहा था कि आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस को ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रही थी ममता बनर्जी, और हार के बाद उनके सुर बदल गए। अचानक इंडी गठबंधन की याद आने लगी। उन्होंने ऐलान किया कि गठबंधन की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने एक एक करके सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल सबका नाम लिया और साथ मिलकर सत्ता पक्ष के खिलाफ एक संघर्ष का ऐलान कर दिया। और यहाँ पर इंडी गठबंधन एक हो गया। यही इंडी गठबंधन जब राज्यों में चुनाव लड़ता है तो अलग अलग चुनाव लड़ता है, और यही सबसे बड़ी इनकी कमजोरी भी है। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में राहुल गांधी को पूछ ही नहीं रही थी। राहुल गांधी में ममता के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन अब बाजी हाथ से निकलते देख सभी एक छत्र के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो एक कट्टर दुश्मन भी जो होते हैं, सांप, छछूंदर, नेवले, बिच्छू, एक पेड़ के नीचे आकर शरण ले लेते हैं। ये इंडी गठबंधन का हाल भी इस समय कुछ ऐसा ही सांप, बिच्छू और नेवले के गठबंधन जैसा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी पता लगेगा कि इंडी गठबंधन में जो भी दल हैं वो कब तक साथ हैं और कब ये अलग हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।